आगे बढ़ते हैं। संभल में नेजा मेले के आयोजन पर बवंडर मचा हुआ है और अपर पुलिस अधीक्षक ने नेजा मेला के आयोजन की अनुमति को लेकर दो टूक शब्दों में साफ इनकार कर दिया है कि लुटेरों के नाम पर मेले की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं नेजा मेला आयोजन को लेकर संभल का असर मुरादाबाद और बहराइच में भी देखने को मिला है। मुरादाबाद के बिलारी के थांवला गांव में लगने वाले नेजा मेले पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग उठी है, जिसके बाद नेजा मेला स्थगित हो गया। साथ ही बहराइच में जेठ मेले के आयोजन पर भी बैन लग सकता है। इस मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। तो नेजा मेला आयोजन को लेकर संभल का असर मुरादाबाद के बिलारी में भी देखा जा रहा है और यहां बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर थावला गांव में लगने वाले नेजा मेले पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते फिलहाल थावला का नेजा मेला स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि थावला गांव में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है और इसी दरगाह पर सदियों से नेजा मेला चलता आ रहा है। पहले संभल में प्रशासन ने सालार गाजी की याद में लगने वाले मेले को इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब संभल से सटे मुरादाबाद में भी सालार गाजी की याद में होने वाले नेजा मेले का विरोध शुरू हो गया है। सनातन जागरण मंच की तरफ से जिला प्रशासन को मेला नहीं लगाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। हिंदू नेताओं का कहना है कि देशद्रोही की याद में किसी तरह का मेला नहीं लगने पाए। मुरादाबाद की बिलारी तहसील के थांबल्ला में बरसों से नेजा मेला लगता है, लेकिन औरंगजेब और सालार गाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दो समुदायों में आर पार की लड़ाई बन गया है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा और पृथ्वीराज चौहान को भी इन्होंने 16 बार हराने के बाद 17वीं बार जो है उसको ले गए। तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते कि जो है उसके नाम पर नेजा लगे। उधर बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ मेला लगाया जाता है, लेकिन अब नेजा मेला की तरह जेठ मेले के आयोजन पर भी बैन लग सकता है। इस मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। वीएचपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस स्थान को लोग गाजी की दरगाह के रूप में जानते हैं, दरअसल वो सूर्य कुंड है और गाजी महमूद गजनवी का भांजा था जो इस्लाम का प्रचार करने और देश को लूटने आया था। आपको बता दें कि संभल में नेजा मेले पर रोक लग गई है। गाजी आक्रांता था, वो मारा गया, उसकी जो है मजार बना दी गई वहां पर। एक तरीके से उस पर अवैध तरीके से मजार बना दी गई। वो हमारा सूर्यकुंड है और रहेगा, आज भी है। तो प्रशासन क्या चाहते हैं आपको? मैं ये चाहता हूं कि उसको मूर्त रूप में लाया जाए। हमारा जो सूर्य मंदिर है उसको अपने मूर्त रूप में रहे। जिलाधिकारी कार्यालय में आए, जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें दरगाह में जेठ महीने में लगने वाले मेले पर स्थगन का प्रार्थना पत्र दिया गया है और उनसे स्थगन की मांग की गई है। ये मेला सनातन से काफी दिनों से होता आ रहा है। यहाँ पे सूर्य मंदिर था, सूर्य कुंड था, जिसमें जेठ माह में स्नान करने से, सूर्य उपासना करने से शरीर में होने वाले चर्म रोगों की मुक्ति मिलती थी। व्यक्ति ने जिसने इस देश में आके यहाँ के लोगों की संस्कृति को तहस नहस किया, लोगों को लूटा और ये जो हमारा जो राष्ट्र था उसको पराभव की ओर लेके गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के महिमा मंडन की कोई जरूरत नहीं है और इस पे एक पुरातत्व विभाग एक अपनी कमेटी स्थापित करके पता लगावे कि वो जो सूर्य कुंड है उसकी वास्तविक स्थिति अब क्या है और उस आधार पर प्रशासन निर्णय ले। तो नेजा मेला के साथ ही अब जेठ मेले पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुरादाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं और संभल से शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संभल का रुख कर लेते हैं शिवम, क्योंकि ये विवाद नेजा मेला का संभल से ही शुरू हुआ था, लेकिन उसकी इजाजत तो प्रशासन ने नहीं दी। अब सद्भावना मेले की मांग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल नेजा मेला आयोजन कमेटी के जो लोग हैं, कल उन्होंने एएसपी से और एसडीएम से मुलाकात करके सद्भावना मेला के नाम से इसे आयोजन कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर इसको लेकर मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब संभल में कोई भी नेजा मेला नहीं लगेगा। एक और बड़ा अपडेट है,
नेजा मेला पदाधिकारी जो 5 लोग हैं उनको संभल पुलिस ने 5-5 लाख रुपए के मुचलके से पाबंद कर दिया है। अगर कोई भी घटना घटती है, नेजा मेला लगाए जाने का कोई प्रयास करता है तो इन 5 पदाधिकारियों से 5-5 लाख रुपए का जो मुचलका है उसकी धनराशि पाबंद कराई जाएगी। इसके साथ साथ सभी नेजा मेला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन की अनुमति नहीं है, ऐसे में आप कोई भी प्रयास ना करें। फिलहाल संभल में पूरी तरीके से शांति है। जो स्पॉट है जहां पर ये पहले मेला लगता रहा है नगर पालिका संभल में, वहां पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। क्योंकि कल एएसपी का ये भी कहना था कि हमने नेजा यानी कि ढाल गढ़ने नहीं दी, इससे जो परंपरा है वो अब लगभग समाप्त हो गई है। ऐसे में नेजा मेला जो कमेटी के लोग हैं वो बार बार इसका नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन संभल में अब कोई नेजा मेला चाहे वो नाम बदले या कोई और प्रयास करें, फिलहाल प्रशासन उसकी अनुमति देने को तैयार नहीं है। ठीक है शिवम, बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि जो मेला कमेटी के पदाधिकारी हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए के अमाउंट से पाबंद कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई कोशिश करता है मेला लगाने की तो उस पर फिर एक्शन लिया जा सकता है। शिवम आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। मुरादाबाद चलते हैं, आकाश शर्मा भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आकाश, क्योंकि संभल से इस विवाद की शुरुआत हुई लेकिन इसका असर मुरादाबाद में भी नजर आया है और वहां पर भी नेजा मेला को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला संभल से शुरू हुआ था, नेजा मेला का क्रोध शुरू हुआ तो बैन किया गया, तो वही अब मुरादाबाद में भी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुरादाबाद के थावला गांव है जो बिलारी तहसील क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर सैयद सलार मसूद गाजी जो है उनकी दरगाह है और वहां पर जो है ये मेला लगता है। लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने जैसे संभल में जो है पूरा मामला सामने आया, उसके बाद में विरोध हुआ और उसको बैन किया गया। तो वहीं अब बिलारी तहसील पहुंच करके जो हिंदू संगठन है उन्होंने एसडीएम बिलारी को एक ज्ञापन दिया है और सीधे तौर पर मांग करी है कि ये जो मेला लगता है इसको बैन किया जाए। यही नहीं, उन्होंने हवाला भी दिया है कि जिस तरीके से संभल में जो है इस पूरे मामले की जानकारी करते हुए पे इसको बैन किया गया है, इसमें एक्शन लिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्शन लिया जाए और आगे से इस मेले को ना लगने दिया जाए और तत्काल इस प्रभाव से इस मेले को रोक दिया जाए। देखिए सीधे तौर पर हिंदू संगठनों की नाराजगी जो है वो संभल से शुरू हुई थी और संभल से शुरू होते हुए अब जगह जगह देखने को मिल रही है। तो वही अब मुरादाबाद में जो ये मेला लगता था इसको लेकर के साफ कह दिया गया है कि अब इस मेले को नहीं लगने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो थावला गांव में हर साल ये मेला आयोजित होता था लेकिन इस बार प्रशासन ने वहां पर भी इजाजत नहीं दी है, जिसको लेकर नाराजगी भी दिखाई दे रही। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।